गुड मॉर्निंग +2 क्लास। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड और किया था। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है पायरोमेटलर्जी और कुछ एक मेटल्स जैसे आयरन एंड कॉपर के एक्सट्रैक्शन किस तरह से करते हैं उसको आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ पायरोमेटलर्जी। जहाँ पे वर्ड पायरो यूज़ हुआ, पायरो मीन्स हीटिंग, the process of converting the concentrated ore into metallic form upon strong heating with the suitable substance। जब क्या किया, concentrated ore को metallic form में convert किया, कैसे, upon strong heating with a suitable substance, that process is known as pyrometallurgy। Now process of extraction of iron from its oxide ore by the method of pyrometallurgy। हमें पता है मेन ओर्स आयरन की होती हैं हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट। जो मेन ओर होती है आयरन की जिससे कि हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ हेमेटाइट। इसको रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है इसका Fe2O3। अब किस तरह से एक्सट्रैक्शन करते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। The different steps involved in the extraction are: the first step is concentration। सबसे पहले क्या करेंगे, ore is repeated crushed into smaller pieces with the help of jar crushers and is washed repeated with water to remove the impurities of clay and sand। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको repeated क्रश करेंगे, लार्ज पीसेस में होगी, लार्ज लम्प्स की फॉर्म में होगी। सबसे पहले इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेंगे जॉ क्रशर्स की हेल्प से। उसके बाद इसको वाटर से रिपीटेड वॉश करते हैं इसका, जिससे कि क्या होता है, जो क्ले एंड सैंड की इम्प्योरिटीज़ हैं वो ईजिली रिमूव हो जाती हैं। सेकेंड जो स्टेप है दैट इज़ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग द ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर। द ओर इज फर्स्ट कैल्सिनेटेड टू रिमूव मॉइस्चर एंड कन्वर्ट एनी कार्बोनेट्स इनटू ऑक्साइड, देन इट इज रोस्टेड टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एज देयर ऑक्साइड। पहले इसकी कैल्सिनेशन करेंगे ताकि सारा की सारा मॉइस्चर रिमूव हो जाए और अगर कोई कार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएं। उसके बाद इसकी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग क्यों करेंगे, ताकि अगर सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक की अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएं उनके ऑक्साइड में। जैसे सल्फर होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आर्सेनिक जो है वो आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर फेरिक ऑक्साइड है तो वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड स्टेप इज स्मेल्टिंग। द ओर obtained above is smelted or reduced with carbon in a blast furnace। क्या करेंगे, जो ओर obtain हुई उसको रिड्यूस करवाएंगे विद कार्बन इन अ ब्लास्ट फर्नेस। इस तरह से हमारे ब्लास्ट फर्नेस होती है। इट इज़ अ टॉल सिलेंड्रिकल फर्नेस मेड अप ऑफ स्टील एंड लाइन इनसाइड विद फायर ब्रिक्स। स्टील की होती है, इनसाइड में इसके क्या होती हैं, फायर ब्रिक्स होती हैं। The furnace is provided with a double cup and cone arrangement at the top through which charge is introduced and it does not allow any gases to escape from inside। यहाँ पे डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट है जो कि गैसेस को यहाँ से एस्केप नहीं होने देता है और साथ में क्या करते हैं, यहाँ से चार्ज को पास करते हैं। At the bottom, small pipes known as tires through which blast of hot air can enter। यहाँ से क्या करते हैं, hot air का blast जो है पास करते हैं। A tapping hole to withdraw molten iron। यहाँ पे tapping hole है जहाँ से molten iron निकलेगा और इसके ऊपर एक outlet है जहाँ से क्या होगा, जो slag फॉर्म हुई है वो बाहर निकलेगी। अब क्या क्या प्रोसेसेस टेक प्लेस करते हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले जोन ऑफ कंबशन। यहाँ पे क्या होता है, ये बॉटम पे प्रेजेंट होता है फर्नेस के। यहाँ से क्या करते हैं, हॉट एयर जो है वो क्या करती है, वो कोक, कार्बन किसकी फॉर्म में है, कोक की फॉर्म में, उसको बर्न करती है और प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट यहाँ से रिलीज होगी। सेकेंड है जोन ऑफ रिडक्शन। ये जो होता है ये अपर पार्ट है फर्नेस का। यहाँ जो होता है टेम्परेचर लो होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर जोन्स और यहाँ पे क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 जो है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू FeO और FeO फर्दर आयरन में रिड्यूस हो जाता है। देन है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। ये जो होता है मिडल में प्रेजेंट होता है फर्नेस के। यहाँ पे जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन हुआ CaCO3, वो डिकम्पोज हो जाता है टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये सिलिका के साथ प्रेजेंट करके, सिलिका जो है वो इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में होता है आयरन में प्रेजेंट, उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है और ये कैल्शियम सिलिकेट
यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड ने काम किया फ्लक्स का, और कैल्शियम सिलिकेट के साथ रिएक्शन करके इसने स्लैग की फॉर्मेशन की, जो कि कैल्शियम सिलिकेट है। अब ये जो स्लैग है इसको एज इट इज़ यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। देन है हमारे पास जोन ऑफ फ्यूज़न। जोन ऑफ फ्यूज़न जो होता है ये लोअर पार्ट है फर्नेस का, यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है। यहाँ पे जो आयरन मेल्ट हुआ है जिसमें कि थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस की इम्प्योरिटीज़ हैं, यहाँ पे क्या है, ये सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं ये सल्फेट, फॉस्फेट, सिलिकेट में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो स्लैग है वो पहले ही हमने रिमूव कर ली, और जो आयरन है मोल्टन आयरन, वो क्योंकि वो हैवी है वो नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है, और वहाँ से उसको क्या करते हैं अलग से रिमूव कर लेते हैं। अब जो आयरन यहाँ से ऑब्टेन हुआ वो होता है हमारे पास पिग आयरन। जो ब्लास्ट फर्नेस से आयरन ऑब्टेन हुआ वो था पिग आयरन। पिग आयरन कंटेन करता है 4% कार्बन, इसके अलावा कुछ एक इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एक्सेट्रा। अब क्या हुआ, ये जो पिग आयरन है इसको मेल्ट करते हैं और इससे पास करते हैं हॉट एयर। अब जैसे ही हॉट एयर पास की क्या होता है, कुछ जो कार्बन कंटेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसका अमाउंट डिक्रीज कर जाएगा। अब जैसे ही सॉलिडिफिकेशन करेंगे इसकी, अब जो पिग आयरन है वो एक और फॉर्म ऑफ आयरन में कन्वर्ट होता है जिसको कि बोलते हैं कास्ट आयरन। Now the conversion of cast iron into wrought iron. Wrought iron is the purest variety of iron. इसमें बहुत कम कार्बन कंटेंट होता है, 0.2 से 0.5% तक। इट हैज़ अ वेरी लो कार्बन कंटेंट। इन द ऑर्डर टू प्रिपेयर wrought iron, cast iron is heated in a reverberatory furnace. फर्नेस में हीट किया क्या होगा, जो कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा इनकी इम्प्योरिटीज़ थी वो उनके वॉलेटाइल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर ये जो वॉलेटाइल ऑक्साइड्स हैं ये कंबाइन करते हैं लाइमस्टोन के साथ। लाइमस्टोन काम करती है एज अ फ्लक्स और फॉर्म कर देती है स्लैग की। अब जो स्लैग है उसको लेटर ऑन रोलर्स के थ्रू पास करके सेपरेट आउट कर लेते हैं, और जो हमें मेटल मिलती है, आयरन मेटल मिलती है, वो हमें मिलती है रॉट आयरन, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। These are the three main varieties of iron. सबसे पहले पिग आयरन, कास्ट आयरन, जो कि मोस्ट इम्प्योर आयरन होता है, 2.5 से लेके 5% कार्बन वो कंटेन करता है। सेकंड है रॉट आयरन, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है जिसमें कार्बन कंटेंट 0.2 से 0.5% होता है। एंड थर्ड इज स्टील। स्टील जो होता है इसकी प्योरिटी जो होती है पिग आयरन और रॉट आयरन के बीच में होती है, यानी 0.1 से लेके 1.5% कार्बन ये कंटेन करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।